हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। यदि आप स्वस्थ हैं तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के हमारे चैप्टर का नाम है पोषक तत्व और विटामिन्स। इनसे रिलेटेड हमने आपके लिए 50 क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं जो अक्सर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। इन प्रश्नों को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा और इन्हें याद करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। आपके ऑप्शन हैं ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन बी3। तो बताइए हमें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन बी3। आपका अगला सवाल है, निम्न में से किसमें विटामिन ई भरपूर भरपूर मात्रा में मिलता है। तो बताइए हमें किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में मिलता है। ऑप्शन भी आप सामने दिए गए हैं, तो कमेंट कीजिए यदि आपको पहले से पता है तो किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एवोकाडो। आपका अगला सवाल है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। तो बताइए हमें, माँ के दूध में क्या नहीं पाया जाता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लौह। आपका अगला सवाल है, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो बताइए हमें, मज्जा के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है। ऑप्शन भी आप सामने दिए गए हैं, तो कमेंट कीजिए यदि आपको पहले से पता है तो। चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों को घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो बताइए हमें कौन सा आंसर सही होगा, इसका जवाब सही होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मृत पोषित पोषण। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। तो बताइए हमें कौन सा विटामिन कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। ऑप्शन भी आप सामने दिए गए हैं, ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो बताइए हमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, एसआई 2021 में पूछा गया था। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विटामिन डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। तो बताइए हमें। ऑप्शन भी आप सामने दिए गए हैं, कमेंट कीजिए यदि आपको पहले से पता है तो। निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सार्डिन। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व मानव शरीर या आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। कौन सा पोषक तत्व शरीर या मानव आहार के लिए सबसे मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो बताइए हमें इसका आंसर कौन सा सही होगा। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, ए वसा, बी फाइबर, सी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डी कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए हमें। तो चलिएगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइलोक्लिविनोन भी कहा जाता है। तो बताइए हमें किस विटामिन को फाइलोक्लिविनोन कहा जाता है। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन के। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी खून जाम नहीं होता। किस विटामिन की कमी के कारण कहीं कट जाता है तो रक्त बहता रहता है, अगर उसके अंदर इस विटामिन की कमी रहती है तो बताइए हमें। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विटामिन के। आपका अगला सवाल है, 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो बताइए हमें, विटामिन के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया।
ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डोइजी एंड डैम। आपका अगला सवाल है, संतरे में बहुतायता में होता है कौन सा विटामिन होता है? ये पेट परीक्षा में पूछा गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्त। संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, नींबू का खट्टा स्वाद इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो बताइए हमें, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, इसके कारण इसका स्वाद खट्टा होता है। आपका अगला 14वां सवाल है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बताइए हमें, यूपी कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बायोटिन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो बताइए हमें, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, कमेंट कीजिए यदि आपको पहले से पता है तो। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? कमेंट कीजिए जल्द से जल्द यदि आपको पता है तो। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कोबालमिन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है? तो बताइए हमें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, रेनिन। आपका अगला सवाल है, सूर्य का प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो बताइए हमें, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। आपका अगला सवाल है, ब्रायलर चिकन का भरण क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में दोस्त, ब्रायलर चिकन का भरण क्या है? तो बताइए हमें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन। आपका अगला सवाल है, अपनी आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में क्या सम्मिलित करना चाहिए? किसको सम्मिलित करना चाहिए अपनी आँखों को स्वस्थ करने के लिए? MP पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त, कौन सा आंसर सही होगा इसका? तो बताइए हमें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन ए। आपका अगला सवाल है, टमाटर में कौन सा विटामिन होता है? कमेंट कीजिए यदि आपको पहले से पता है तो, टमाटर में कौन सा विटामिन होता है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो बताइए हमें, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोटेशियम। आपका अगला सवाल है, पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक किसके द्वारा दिया जाता है? तो बताइए हमें, पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक किसके द्वारा दिया जाता है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आनंद और स्काउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे दोस्त, इसका आंसर यही होगा, आनंद और स्काउट, ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो बताइए हमें, बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य कौन सा नहीं है? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, एस्कॉर्बिक एसिड। आपका अगला सवाल है, कैप्सिनोइड्स, कैरोटीनॉइड, फेनोलिक्स और विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त, ये हमें बताइए, फेनोलिक्स, विटामिन,
कैरोटीनाइड, कैप्साइसिनोसाइड। तो बताइए हमें निम्नलिखित में से किस पदार्थ में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त ये वाला 25 नंबर वाला। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मिर्च। आपका अगला सवाल है आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्रण कितने विटामिन सम्मिलित होते हैं। तो बताइए हमें विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार से पूछा जाए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए हमें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 8। आपका अगला सवाल है अमीनो अम्लों को अक्सर किसके निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो बताइए हमें अमीनो अम्ल को अक्सर किसके निर्माण के खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कौन सा आंसर इसका सही होगा 27 नंबर। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, यदि अच्छी लग रही है तो लाइक करके और कमेंट भी कीजिए। आपको कितने प्रश्नों के आंसर याद हो चुके हैं और रिवीजन भी करते जाइएगा। आपका अगला सवाल है विटामिन B12 आमतौर पर किस में मौजूद नहीं होता है। तो बताइए हमें B12 किस में मौजूद नहीं होता है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर कमेंट कीजिएगा क्योंकि इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं, और ऑप्शन भी इसलिए नहीं दिया गया है। ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिए गए हैं लेकिन इसमें भी किसी का भी ऑप्शन सही नहीं है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट कीजिए। तो चलिए आपका अगला सवाल है मार्च 2021 तक के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं। तो बताइए हमें कितने विटामिन अनिवार्य मान्य हैं, यानी कि कितने प्रकार के विटामिन हैं। तो बताइए हमें कमेंट में यदि आपको पता है तो इसका आंसर। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 13। आपका अगला सवाल है कौन से रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो बताइए हमें कौन से रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल। आपका अगला सवाल है मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। तो बताइए हमें मोनोसैकेराइड कार्बनिक अणुओं के किस समूह से संबंधित है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है निम्न में से किसमें प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो बताइए हमें प्रोटीन की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है इनमें से। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी गेहूँ, ऑप्शन डी मूंगफली। तो बताइए हमें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। आपका अगला सवाल है प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। तो बताइए हमें प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्त CHSL 2020 में पूछा गया था। तो बताइए हमें कमेंट में यदि आपको इसका आंसर पता है तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 20। आपका अगला सवाल है हमारे भोजन में स्टार्च और पानी किसके रूप हैं। तो बताइए हमें स्टार्च और पानी किसके रूप हैं। MTS का सवाल है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। तो बताइए हमें कौन सा आंसर इसका सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, MTS 2021 का क्वेश्चन ये भी है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खमीर। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी माना जाता है। तो बताइए हमें उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी किस में मान होता है, मतलब किस में सबसे अधिक पाया जाता है कैलोरी, ये बताना है आपको खाद्य पदार्थ में। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, ए घी, बी मक्का में, सी चावल में, डी मांस में। तो बताइए हमें सबसे अधिक मात्रा में कैलोरी किस में पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए घी। घी में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, कैलोरी पाया जाता है। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यूएसडीए के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होता है, यानी कितनी ग्राम या कितनी कैलोरी कहे तो कैलोरी कितने कैलोरी ग्रहण किया जाता है 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले पुरुष और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या होगा कमेंट करें। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1600 से 2400 कैलोरी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है। बताइए हमें फास्फोरस का प्रमुख स्रोत कौन सा है। 38वां सवाल है आपका। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दूध। आपका अगला सवाल है, पोषक तत्वों की 6 श्रेणियाँ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज। विटामिन खनिज ये 5 हो गया, और छठवीं कौन सी है आपको ये खाली स्थान में भरना है। तो बताइए हमें पोषक तत्वों की 6 श्रेणियाँ हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। 5 तो बता दी गई है, छठवीं कौन सी है ये आपको बताना है। कमेंट करें यदि आपको इसका आंसर पता है तो चलिए इसका आंसर है ऑप्शन सी पानी। आपका अगला सवाल है, पोषक तत्व कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो बताइए हमें कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है। यूपी SSC मंडी परिषद 2018 में पूछा गया प्रश्न है मेरे दोस्त। तो बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैग्नीज। आपका अगला सवाल है, किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फेलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनाइड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकारक पाए जाते हैं। तो बताइए हमें कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गहरे हरे रंग का पत्तेदार साग। इसमें ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों में, विशेष रूप से मांस और डेयरी उत्पादों में पाया जाता है। तो बताइए हमें कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों यानी पशु जो पैदा करते हैं जैसे मांस और डेयरी उत्पाद, कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो बताइए हमें इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए यदि आपको पता है तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए B12। आपका अगला सवाल है, घातक रक्ताल्पता वह स्थिति है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में कौन सा विटामिन नहीं होता है ये बताइए हमें। जब रक्ताल्पता होता है और शरीर लाल रक्त कोशिकाएं नहीं बना पाता है तो शरीर में किस विटामिन की कमी हो जाती है, पर्याप्त मात्रा में क्या नहीं मिलता है, इसका हमें आंसर बताइए। 43वां क्वेश्चन है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी B12। आपका अगला सवाल है, बादाम में कौन से विटामिन समृद्ध होते हैं। तो बताइए हमें बादाम जो है इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। हमको ये बताना है आपको, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, इसका आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टोकोफेराल। आपका अगला सवाल है, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। बताइए हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण नष्ट हो जाता है खाना बनाते समय। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी। आपका अगला सवाल है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। बताइए हमें किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है। ऑप्शन भी आप सामने दिया गया है, विटामिन सी, विटामिन ए,
विटामिन B12, विटामिन डी। तो बताइए हमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए यदि आपको पता है तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए विटामिन सी। आपका अगला सवाल है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये अक्सर परीक्षा में आता रहता है और जिसमें पूछा गया है उसमें ये किसी भर्ती परीक्षा एलडीए और यूडीए में पूछा गया 2015 में ऑलरेडी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इसको याद कर लीजिएगा। रासायनिक नाम आप जरूर याद करके जाइएगा विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, यानी कि जितने भी 13 विटामिन हैं उसका रासायनिक नाम किसी भी परीक्षा में जाइए तो आप याद करके जाइए, ये अक्सर पूछते हैं। तो बताइए हमें विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक एसिड। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है। हमको आप ये बताना है कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेटिलॉल। आपका अगला सवाल है वसा में घुलनशील विटामिन है, यानी कौन कौन से विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील हैं, आपको कमेंट करना है यदि आपको इसका आंसर पता है तो चलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ए, डी, ई और के। ये चारों विटामिन जो हैं वो वसा में घुलनशील हैं, यानी वसा में घुल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये सेक्शन पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट कीजिए और अपने उस पढ़ने वाले दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।